आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7D का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है एक कलम को 21 रुपये में बेचने से 5% लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक कलम को 21 रुपये में बेचने पे 5% का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कितने का बेचा जाए, तो वास्तविक जो क्रय मूल्य होगा, मान लीजिए ये तो बेचने पर थोड़ा बढ़ा के बेच रहा है इसलिए 5% का लाभ हो रहा है, लेकिन उसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या है वो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, लाभ दिया गया है ना, तो लाभ लिख लेते हैं। कितना है लाभ, कितना मिल रहा है 5%। लाभ कितना मिल रहा है 5% लिखेंगे। फिर क्या कलम बेचने पे मतलब माना लिख लेंगे। देखिए वास्तविक जो मतलब मूल्य है उसको मान लीजिए उसको 100 रुपये है। माना कलम का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है। कितने हैं 100 रुपये मान लीजिए है, तो तब वो परसेंट में दिया ना, तो मान लीजिए 100 रुपये है, तो उसका क्या करें तब विक्रय मूल्य क्या होगा, तब विक्रय मूल्य। देखिए 100 रुपये है और 5% का लाभ हो रहा है, तो 5% इसमें ऐड कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 105 रुपये। तो उसका विक्रय मूल्य कितना, मतलब कितने का बेच रहा है तब 105 रुपये का, 105 रुपये का। फिर देखिए कह रहा है कि अब देखिए जब विक्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य 105 रुपये है तो क्रय मूल्य 100 रुपये। देखिए लिखेंगे जब विक्रय मूल्य 105 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, ठीक है। आगे करते हैं। देखिए बराबर कितना है 100 रुपये। आगे करते हैं। जब देखिए जब अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया हो, तो अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया हो तो 100/105 होगा कि नहीं। जब अब लिखेंगे चूंकि जब विक्रय मूल्य मान लीजिए 1 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ गया मतलब 1280 रुपये में 20% की हानि हो रही है, तो ट्रांजिस्टर का सेट का क्रय मूल्य मतलब कितने का बेचा जाए ना, वास्तविक क्रय मूल्य पूछा गया है यहाँ पे। तो निकालेंगे जैसे पिछला साल में हम निकाले हैं उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे। तो मान लीजिए कितना होगा 100 रुपये का। मान लीजिए माना ट्रांजिस्टर का मूल्य कितना होगा, मान लीजिए 100 रुपये। चलिए 100 रुपये मान लेते हैं। और फिर तब विक्रय मूल्य कितना होगा, 20% की हानि पर हो रहा है ना, 20% हानि देखो बता रहा है, तो 20% इसमें हानि कर देते हैं। तब विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना होगा, 20% हानि हो रही, तो 100 में से 20 निकालें कितना आ जाएगा 80 रुपये। कितना होगा 80 रुपये। 80 रुपये हो गए। और 80 रुपये देखिए 80 रुपया तो विक्रय मूल्य हो गया, और 100 रुपये क्या हुआ क्रय मूल्य। 100 रुपये क्या हुआ क्रय मूल्य। तो लिखेंगे जब विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना हो, मान लीजिए 1 रुपया। विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना होगा 100/80। 100/80 रुपये, ठीक। 100/80 रुपये। अब इसी प्रकार से हम 1280 रुपये का निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य 1280 है, तब क्रय मूल्य कितना होगा, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। जब विक्रय मूल्य 1280 है तो क्रय मूल्य कितने होंगे निकालेंगे। 1280 गुणे 100/80। 1 0 से 1 0 कटा, 8 से काटेंगे तो
कितनी 8 से काटेंगे तो कितना 16 बार जाएगा, तो 16 गुणे में 10 आया 1600, कितना आया 1600 आया, कितना 1600 रुपये। ठीक, ये आपका होगा आंसर, ये आपका होगा आंसर। जब क्रम मूल्य ज्ञात, जब क्रम मूल्य पूछे सवाल में, जब क्रम मूल्य पूछे तो इस प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम उसको मान लेंगे, कुछ 100 रुपये मतलब कुछ रुपये 100 रुपये मान लेंगे, इस प्रकार से अब इस मान लेंगे, इसके बाद तब लगाएंगे, क्योंकि हमको वास्तविक जो क्रम मूल्य है वो हमको नहीं पता है। क्रम मूल्य पूछा जाएगा तो हम इसी प्रकार से सवाल को हल करेंगे। दिया गया है, एक दूध वाले ने अपने 2 गायों को 20,000 रुपये में प्रति गाय की दर से बेचा, प्रति गाय की दर से बेचा। एक गाय पर उसे 5% लाभ और दूसरी गाय पर 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात करना, मतलब कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात करना है। तो देखिए 2 गाय थी, पहली बात उसके पास 2 गाय थी, मतलब दोनों को 20,000 रुपये में बेचा था, मतलब 20,000 प्रति गाय की दर से बेचा था। अब कह रहा है कि 5% का लाभ हुआ पहली गाय में, दूसरी में 10% का लाभ हुआ है। तो इस सौदे में उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करना, मतलब दोनों मिला के उसको कितना % का हानि हुई या कितने % का लाभ हुआ है, ये हमको ज्ञात करना है। तो 2 गाय थी ना, 2 गायों के लिए देखिए पहली गाय पे 5% का लाभ हो रहा है, दूसरी गाय पे 20,000 बेचने में 10% की हानि हो रही है। तो हम पहली गाय का पहले सबसे पहले निकालेंगे, फिर दूसरी गाय का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पहली गाय का निकाल लेते हैं, लिखेंगे। देखिए विक्रय मूल्य कितना है 20% है, कितना है 20,000 है। लिखेंगे पहली गाय का, पहली गाय का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना आया 20,000 रुपये है। ठीक है, 20,000 रुपये विक्रय मूल्य है। अब लाभ कितना हो रहा है पहली गाय पे 5%, लाभ परसेंट में लिखेंगे कितना हो रहा है 5% हो रहा है ना। अब क्रय मूल्य ज्ञात करना, मतलब कितने में बेचा गया, मतलब कितने में बेचा गया है कि 5% का लाभ हो रहा है। तो हमको ये तो पता नहीं है कितने %, मतलब कितने रुपए में बेचा गया, 5% का लाभ हुआ है, तो उसको हम पता नहीं है, तो हमको उसको यक्स मान लेंगे। माना क्रय मूल्य बराबर कितना यक्स मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं यक्स। अब देखिए यक्स अगर मान लीजिए कुछ दाम रहा होगा, जो मतलब जो वास्तविक जो दाम है कुछ तो रहा होगा, और 5% उसमें लाभ मिल रहा है, 5% का लाभ मिला। अगर 5 को ऐड कर दें तो निकालिए यक्स कुछ तो रहा होगा, वास्तविक जो मूल्य होगा उसमें ऐड कर लेते हैं 5% लाभ, 5% लाभ को ऐड कर लेते हैं बराबर 20,000। ठीक, यक्स प्लस 5 % हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, क्या हो जाएगा 100 बराबर 20,000। 100 को इसमें गुणा करेंगे 100 यक्स प्लस 5 बराबर 20,000। अब देखिए ये हो जाएगा 105 यक्स, और इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 20,000 गुणे में 100। यक्स का मान निकालना है, यक्स मान निकालना तो 20,000 100 बटे में 105। 105 से काटेंगे, 105 से भाग देंगे इसमें, ये तो कितना आएगा, सब गुणा करने के बाद कितना, सब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखें 19 जो 4,7.62 आएगा, ये आएगा। यक्स बराबर कितना आएगा 19,047 रुपये और 62 पैसे। यही आपके पहली जो गाय का है मूल्य है वो इतना आएंगे, इतना रुपये है। उसी पे 5% का लाभ हो रहा है। ये तो पहली गाय का निकल गया, ये क्या है आपका पहली गाय का निकल गया। अब दूसरी गाय का निकालते हैं। चलिए पहली गाय का मूल्य कितना लिखेंगे, पहली गाय का देख कितने क्रय में कितने खरीदा गया था, क्रय कितने में खरीदा था दूध वाला 19,047 रुपये में और 62 पैसे में उसने खरीदा था। अब दूसरी गाय का निकाल लेते हैं। अब दूसरी गाय इसी प्रकार से निकाल लेते हैं, लिखेंगे दूसरी गाय का विक्रय मूल्य 20,000 रुपये। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 10% की हानि हो रही है, कर इसमें 10% की हानि, दूसरी गाय पर 10% की हानि हो रही है। तो हानि लिख लेते हैं,
हानि कितनी हो रही है, 20% की हानि हो रही है, 10% की हो रही है, 10% की हानि हो रही है। अब क्रय मूल्य को इसका भी नहीं पता तो लिख लेंगे माना क्रय मूल्य बराबर, माना क्रय मूल्य बराबर यक्स। इसमें भी अब देखिए हानि हो रही है वाई, माना इसको वाई मान लेते हैं, उसको यक्स है। अब वाई देखो हानि हो रही तो माइनस में होगा, माइनस में होगा 10, कितना हानि हो रही 10% बटे में 100 बराबर कितना 20,000। आप देखिए ये आएगा, इसमें से 10 एक कम 100 कम 100, इसमें 10 घटाएंगे तो 90 वाई बटे में 100 बराबर 20,000। ठीक है, अब 90 वाई इधर आएगा तो 20,000 गुणे में 100 गुणे में 100। अब वाई का मान निकालेंगे, इधर आएगा तो 20,000 गुणे में 100 है ये बटे में 90। अब 90 से 2,000 भाग देंगे कितना आएगा, गुणा कर देंगे, वाई का मान कितना यहाँ पे देख लेते हैं। वाई बराबर देखिए इसमें भाग करेंगे, फिर इसकी ऐड करेंगे कितना आएगा 22,000 रुपये, 22,000 रुपये और 22 पैसे आएंगे रुपए। ठीक है, अब देखिए दूसरी गाय का निकल गया क्रय मूल्य। दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना है, इतना है, लिखेंगे दूसरी गाय का क्रय मूल्य बराबर 22,022 पैसे। ठीक है, देखिए ये दूसरे गाय का निकल गया। अब लिखेंगे हम कुल सबका ना, सबका क्रय मूल्य निकालेंगे, सबका ऐड करके फिर क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य में से देखेंगे घटाएंगे या जोड़ना पड़ेगा हमको, देखेंगे सबसे फिर लगाएंगे। यहाँ देखिए कुल निकाल लेते हैं, कुल मूल्य बराबर लिखा गया कितना 19,047 रुपये। लिखेंगे इसको प्लस इसको ऐड कर लेंगे 22,022 पैसे, इसको ऐड कर लेंगे कितना आएगा 41,260 रुपये और 484 पैसे, यही आएंगे आपके। देखिए कुल जो क्रय मूल्य कितने का खरीदा था, सब 41,259 रुपये में उसने दोनों गाय को खरीदा था। अब कितने में क्या कर रहा है, बेच रहा है, कितने में बेच रहा है 40,000 में बेच रहा है। कितने बेच रहा है 40,000 में उसको बेच रहा है। देखिए अब कितने परसेंट की, हाँ देखिए अब देखो 41,000 में क्या है 41,259 रुपये में उसने क्या किया था, खरीदा था, और कितने बेच रहा है 40,000 में उसने बेच रहा है, तो हानि हो रही है कि नहीं। अब 41,000 में खरीदा और 40,000 में बेच रहा है तो हानि हो रही है, तो निकालेंगे हानि। कुल हानि पूछा था, कुल हानि या कुल लाभ पूछा था, निकालेंगे 41,259 और 84 पैसे में से कितना निकालेंगे 40,000। 20,000 के दो बैल गाय थे, तो निकाल लेंगे 40,000 इसमें से, तो आएंगे कितने, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, निकालिए 1,259 रुपये 84 पैसे, यही आपके होगा आंसर। करने पे कितना आया 1,259 रुपये और 84 पैसे 84 पैसे। ठीक है, तो यही आपका होगा आंसर। सबसे पहले जैसे पहले गाय का निकाले हैं उसी तरह से हम दूसरी गाय का भी निकाल लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का जो क्रय मूल्य होगा उसको हम ऐड कर लेंगे। जो क्रय मूल्य कितने का मतलब उसने खरीदा था, और फिर अब देखिए 20,000 रुपये का बेच रहा है, दोनों गाय जो है 20,000 रुपये का मतलब क्या उसने बेचा है। तो अब उसको ऐड करके देखिए 41,000 का तो उसने क्या खरीदा था दोनों गायों को, और 40,000 में उसने बेचा, तो हानि तो हो रही है, देखिए यहीं पर दिख रहा है हानि। अब इसको घटा देंगे, इसमें से 40 में से 40 घटा देंगे 40,000, देखिए आ जाएगी नहीं आंसर, यही तो ये होगा आपका आंसर।